हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये अगर ये इन्होंने इस बार इसको फैक्टर इन किया है तो यानी कि ये तैयारी बहुत गंभीर और लंबी है, क्योंकि आपको याद हो कि पिछली बार जब इन्होंने न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला किया था तो अमेरिकन राष्ट्रपति ने इस तरीके की कोई भी बात नहीं करी थी। और एक और बड़ी खबर आ गई है, इजराइल के तेल अवीव में एक बार फिर से धमाका हुआ है। ईरान लगातार मिसाइल्स दाग रहा है, क्योंकि अभी हमने हाल फिलहाल ये नहीं सुना है कि ईरान के किसी इलाके पर हमला हुआ, उसके बाद से सिर्फ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन इस बीच आप देखिए इजराइल के तेल अवीव में एक और धमाका हो गया है। हाँ बिल्कुल, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इतना भारी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम होने के बाद जो इजराइल के पास खुद का है और उस एरो, डेविड स्लिंग, आयरन ड्रोम, इन सब के बावजूद वो ये चीज़ नहीं रोक पा रहा है। और एक बार अभी मैंने शुरुआत में ये कहा था कि जेराल्ड आर फोर्ड नाम का एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप इजराइल के हाइफा के ऑफ द कोस्ट वहाँ पर डिप्लॉयड है, जिसके पास एजीज मिसाइल से लेस डिस्ट्रॉयर्स हैं, जो कि दुनिया का बिलोंग्स टू यूएस, ये बिलोंग्स टू यूएस, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड प्रदान करता है और दुनिया का सबसे जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो इजराइल की प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर डिप्लॉयड है। तो उसके बावजूद भी ये हमले हो रहे हैं, तो ये भी एक सिचुएशन को दर्शाता है और ये बताता है कि इजराइल कि ईरान भी आसानी से, जितनी आसानी से लोग सोचते हैं समझते हैं, वो हार नहीं मानेगा और ये इनको मुकाबला देगा, अच्छा मुकाबला देगा। ओके, तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको मैं बता दूं, कतर ने ईरान के हमले की निंदा कर दी है। कतर ने ईरान पर पलटवार की भी धमकी दी है और ये कहा है वी हैव द राइट टू रिस्पॉन्ड। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि ईरान ने कतर में जो यूएस एयरबेस, मिलिट्री बेस थे, एयरबेस थे, उन सबको अटैक किया है, उन सब पर मिसाइल्स दागी गई है। तो उसके बाद कतर ने ये स्टेटमेंट जारी किया है कि अब हम अगर ईरान पर जवाबी कार्रवाई करें तो फिर उसे गलत ना माना जाए, क्योंकि हमारे पास राइट टू रिस्पॉन्ड है, हम वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पलटवार की सीधे तौर पर धमकी दी है। और इस बीच वहां इजराइल पर लगातार मिसाइल्स दागे जा रहे ईरान की तरफ से। ईरान ने पलटवार किया था, क्योंकि सबसे पहला अटैक जो है वो इजराइल ने ही किया था। फिर नेतन्याहू आए दुनिया के सामने और उन्होंने कहा कि हमने तो ये प्रिएम्प्टिव मेजर लिया है, क्योंकि हमें यह आशंका थी कि ईरान हम पर अटैक कर सकता है। अमेरिका का साथ मिला तो कहा कि दोस्त तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्त ट्रंप का बाकायदा नाम लिया है अपने रिटन स्टेटमेंट में और उन्होंने कहा कि हमको आगाह करवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उधर ट्रंप ने ये कहा कि हम किसी भी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं अपने पास रखने देंगे, इसके लिए हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे। तो उधर अमेरिका, इधर इजराइल, और दोनों ने अटैक कर दिया ईरान पर। फिर उसके बाद ईरान ने रिटेलिएट किया, ईरान ने अटैक किया न सिर्फ इजराइल पर, इजराइल के अलग अलग इलाकों पर, बल्कि चूंकि यूएस पर अटैक नहीं कर सकता तो यूएस ने जहां जहां अपने मिलिट्री बेस बनाए हुए थे उन गल्फ कंट्रीज में, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत, इन सब जगह पर, जॉर्डन, इन सब जगह पर उस मिलिट्री बेस पर यूएस के ईरान ने हमला कर दिया। उसके बाद वो जितने भी मुल्क हैं उन्होंने एक के बाद एक आकर स्टेटमेंट जारी करना शुरू कर दिया, जिसमें से कतर ने कहा कि अब हमें राइट टू रिस्पॉन्ड है, अगर हम चाहें तो रिस्पॉन्ड दे सकते हैं। और आप जानते हैं कि यहाँ मिसाइल का जवाब मिसाइल से होता है, क्योंकि ये युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। अब पूरा पश्चिम वाला जो इलाका है हिंदुस्तान का, हम जहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, वहां से पश्चिमी छोर पर आप चले जाइए, सारे मुल्क इस वक्त वॉर में लिप्त है। कोई वहां खतरे के बादल नहीं है, वहां लोग खतरे में हैं। और हिंदुस्तानी जितने भी अलग अलग इलाकों में हैं वो अब ये उम्मीद भरी नज़र से हिंदुस्तानी सरकार की तरफ देख रहे हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए ईरान की तरफ रुख किए हुए हैं, वो मैसेजेस भेज रहे हैं, वो ये वीडियो मैसेजेस बनाकर भेज रहे हैं कि यहाँ हालात बद से बदतर हो रहे हैं और जल्द से जल्द विदेश मंत्रालय को इंटरवीन करना होगा। और हमें ये सूचना मिली है कि विदेश मंत्रालय ने अपना काम शुरू कर दिया है, वो लोगों के संपर्क में है। हाँ, बस एक दिक्कत यह है कि वहाँ इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, एकदम पूर्णतः वहाँ पर इंटरनेट सेवा पर बैन लगा दिया गया है ईरान में।
और ये तब से ऑन एंड ऑफ जारी है जब से दिसंबर के महीने में तादाद में महिला बाहर निकली थी और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है और जो सुप्रीम लीडर खामेनेई है उनके खिलाफ रोष प्रकट करते हुए सबके सब सड़कों पर उतर आए थे। आज जब हमला हुआ इजराइल की तरफ से तब भी ईरान में जश्न मनाने की तस्वीरें देखी गई, लोग सड़कों पर उतर आए और ये खबर आ रही है कमांडर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी के गार्ड कमांडर जो हैं उनके मौत की खबर आ रही है। कमांडर हुसैन जबल अमेली की मौत की खबर आ रही है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर की मौत की खबर। तो ये अभी की बड़ी खबर 4:26 हो रहे हैं। तमाम देश की जनता को यह जान लेना चाहिए कि भारत के पश्चिम के मुल्क इस वक्त एक दूसरे से लड़ रहे हैं। गल्फ कंट्रीज में ईरान ने यूएस मिलिट्री बेस पर अटैक कर दिया है क्योंकि इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है और इजराइल की तरफ से दावा किया गया कि हमने कुछ बड़े चेहरों को निशाना बनाया है और उसमें से अब खबर आ रही है कि जो कि रेवोल्यूशनरी सेना के कमांडर हुसैन जबल अमेली है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर के तौर पर जिनकी पहचान होती है, उनकी मौत हो गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कर्नल दानवीर। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है और ईरान ने अपने शहरों के अंदर, ख़ास तौर से तेहरान के अंदर अपनी जो पुलिस है वो तैनात कर दी है ज़्यादा संख्या बल के अंदर और क्राउड कंट्रोल की भी बातें जो है पढ़ने को आ रही हैं। मतलब सड़कों पर नहीं निकलने दिया जा रहा है। ओपन सोर्सेज में जहाँ पे ये बात चल रही है वहाँ ये भी है कि वो बजहीर करके कोई उनकी जो फोर्स है पुलिस की वो उसको तैनात कर दिया गया है और आप जैसा बता रही हैं कि IRGC के कमांडर को निशाना बनाया गया है। तो धीरे धीरे से अब क्लियर होता जा रहा है कि किन किन इलाकों को, किन किन लीडर्स को टारगेट किया गया। खमेनाई के रिहाइश गाह को टारगेट किया गया। फिर हाँ, बड़ा टंग ट्विस्टर नाम है, अहमद निजात का घर टारगेट किया गया और अब ये है कि IRGC के कमांडर को भी टारगेट किया गया है। तो ये 3 अहम इलाकों पे टारगेट किया गया है और इनकी डेथ को की पुष्टि करी गई है। एक डेथ को पुष्ट किया गया है और UAE और अभी ईरान वाले हमले में एक की मौत की भी खबर आ रही है। और बिल्कुल, और दूसरा सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन और UAE ने बोला है कि वी हैव द राइट टू रिस्पॉन्ड। तो उन्होंने भी ये इसकी पूरी की मजम्मत करी है ईरान के हमले की और कहा है कि हम वी रिजर्व द राइट टू रिस्पॉन्ड। तो ये तो सेनापति खत्म हो गया ना, सेना ये मेरे को चेक करना पड़ेगा सिंस आई एम नॉट अवेयर कि ये कौन है। तो ये मैं तो IRGC के कमांडर हैं, सेनापति नहीं है। आर्म्ड फोर्सेस अलग है और IRGC अलग है। IRGC रेवोल्यूशनरी गार्ड की अपनी फौज है और फौज ईरान की अलग है। ईरान की फौज अलग है और IRGC अलग है। ये दोनों अलग एंटिटी हैं। IRGC जो है रेवोल्यूशनरी कोड को लागू करती है ईरान के अंदर, चाहे वो फौज, एयरफोर्स और नेवी हो, पुलिस हो या आम लोग हों। तो IRGC का रेवोल्यूशन से ज़्यादा रोल है। तो ये बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों के लिए। ईरान पूरी तरह से तैयार खुद को बता रहा है, लेकिन ईरान के अगल बगल के मुल्क ये कह रहे हैं हम भी पूरी तरह से तैयार है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया है और फिर ईरान ने जवाबी कार्रवाई में न सिर्फ इजराइल बल्कि अगल बगल के मुल्कों पर भी अटैक किया है, मिसाइल्स दागी है और अब एक एक करके वो तमाम मुल्क जवाब दे रहे हैं और ये कह रहे हैं जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। UAE में जब ईरान की तरफ से मिसाइल दागी गई तो मलबे में एक की मौत की खबर आ रही है। उधर US आर्मी के भी कुछ लोगों के, कुछ सोल्जर्स के मारे जाने की खबर आ रही है। वो शायद अबू धाबी में जो ईरान ने अटैक किया है उसमें मौत की खबर आ रही है और दूसरी तरफ इजराइल में ईरान लगातार हमले जारी रखे हुए है। ईरान ने 8 देशों पर अटैक कर दिया अपने अगल बगल के और ये 8 देश वो है जहां पर US ने अपना बेस जमाया हुआ है।